तो आज हम देखेंगे मीन डिविएशन में मीन डिविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे x आपको दिया हुआ है और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है और मुझे इस सिचुएशन में निकालना है मीन डिविएशन। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, मीन डिविएशन निकालने के लिए हमें किसी ना किसी को रेफरेंस लेना पड़ता है ना, बीट मीन बीट मीडियन। तो यहाँ पे पहले हम मीन डिविएशन निकालेंगे अबाउट मीन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको बोला कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीन, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले तो इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो इसका मीन निकालने के लिए, देखिए मीन निकालने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, है ना, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कीजिए, एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स एक कॉलम बना लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये टोटल निकाल लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी के टोटल निकाल लीजिए और दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, लाइक 3 8 ज़ा 24, 9 10 ज़ा 90, 12 7 ज़ा 84, 12 1 ज़ा 12, ये हो जाएगा 20, 27 और 135। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल निकालना है। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है और ज़रूरी नहीं है आपको डायरेक्ट मेथड से ही करना है, आप इसको अज्यूम मीन मेथड, है ना, और स्टेप डिविएशन मेथड किसी से भी कर सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू। नंबर नहीं कटने वाले मेथड आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है, डजंट मीन आपको भी डायरेक्ट ही करना है, आप शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजियर हो जाता है। ठीक है, टाइम बचाने की बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में हम श्योर रहते हैं कि हाँ भाई कैलकुलेशन ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट मेथड जो वो एक्चुअली में लॉन्ग है। तो देखिए समझने के हिसाब से देखिए हमें काम उतना ही करना पड़ता है, दोनों में आंसर वही आता है। द ओनली थिंग इज जो शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड है, वहाँ पे हम जैसे कि किसी एक को रेफरेंस ले लेते हैं कि सपोज इसको मैंने रेफरेंस ले लिया, फिर माइनस करते हैं, तो वो कैलकुलेशन मुझे थोड़ा अभी जैसे 23 इंटू 9, 27 इंटू 5 या 17 इंटू 12 या और बड़े बड़े नंबर आते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन होता है शॉर्टकट और स्टेप डिविएशन मेथड में, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमें यहाँ पे क्या है, नंबर छोटे मिल जाते हैं। सो द कैलकुलेशन बिकम्स अ बिट ईजियर फॉर मी, इसीलिए उसको शॉर्टकट मेथड बोला गया। अदर देन दैट हाँ टाइम उतना ही ऑलमोस्ट लग जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन मेरा एक्यूरेट रहे उस वजह से हम वो मेथड कई बार प्रेफर करते हैं। ठीक है, नाउ दैट इज टोटली अप टू यू, आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। द मेन थिंग इज मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालना है, क्योंकि मुझे बोला है कैलकुलेट मीन डिविएशन अबाउट मीन या अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसीज के टोटल करूंगा 20, 32, 41 एंड 46। सॉरी कुछ गलती हो रही है, 18, 20, 30, 39, 44, 400, 500, 511, 541, 546, 546, 550, 60, 75, 70 एंड 660। ठीक है, ये टोटल आ रहा है, तो 660 एंड 44। नाउ मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मीन निकालना है। नाउ मीन एक्स बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कुछ बुक्स में इसको सिग्मा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन ऐसे भी लिखते हैं, डजेंट मैटर, सिग्मा एफ लिखें या कैपिटल एन लिखें, इसका मतलब ही होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो आप ये लिख रहे हैं या ये लिख रहे हैं, दोनों ही तरीके से ये करेक्ट है। अब यहाँ पे मुझे करना कुछ नहीं है, एफ एक्स की वैल्यू डालनी है। एफ एक्स यानी फ्रीक्वेंसी और ये जो मेरे एक्चुअल वैल्यूज हैं इनका प्रोडक्ट का सम, जो कि मुझे 660 मिला है। फ्रीक्वेंसीज का टोटल मुझे मिला था 44। नाउ आई विल कैंसिल दिस, 11 4 ज़ा 11 6 ज़ा एंड 15 4 ज़ा 60, तो मुझे मिल गया 15, राइट। हाँ, तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन मुझे मिल गया 15। ठीक, इतना काम तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है,
मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे, टेबल यही रहेगा, यहाँ पे और कॉलम्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक कॉलम और बना लूंगा एंड जैसे कि हमने मीन कितना निकाला था, 15 निकाला था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मॉड x माइनस 15 करूंगा, ठीक है। मुझे क्या करना है कि हर x वैल्यू को इस 15 से सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें नेगेटिव मिलता है या पॉजिटिव मिलता है, मुझे उसके माइनस साइन को इग्नोर करना है, ठीक है। तो 15 माइनस 3 एंड दैट शुड बी 12, माइनस साइन मुझे इग्नोर करना है तो ध्यान रखिएगा, एंड 15 माइनस 9 दैट शुड बी 6। अच्छा 15 माइनस 17 हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 2, माइनस साइन प्लस साइन सब इग्नोर करना है। 15 एंड 23 है ना, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 8, एंड 15 एंड 27, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो गया x माइनस am, ठीक है ना, x माइनस x बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस x बार विद अ मॉड, ठीक है। x माइनस 15 मैंने जो लिखा है, मॉड x माइनस 15 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे मीन जो है वो 15 मिला है। तो बेसिकली हम निकाल के आ रहे हैं मॉड ऑफ x माइनस x बार। यहाँ मैंने ऊपर नहीं लिख के नीचे लिख दिया, आप ऊपर इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस x बार वेयर x बार यानी कि मीन इज नथिंग बट 15। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक कॉलम और बनाए, दैट इज f मॉड x माइनस x बार, और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे उसको इस मॉड x माइनस x बार से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 8 जा 96, 6 and 10 60, 2 and 12, 12 2 जा 24, and 9 8 जा 72, 12 5 जा 60। अब मुझे ये टोटल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इस टोटल को निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं तो कितना हो गया, 156, 160, 70, 180, 180 and 240, 312, ठीक है। ये टोटल हमें मिल गया 312। अब मुझे निकालना है, मैं यहां से थोड़ा सा जगह बना देता हूं। अब देखिए मुझे निकालना था मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीन, फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा एफ मॉड x माइनस x बार अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ये सिग्मा एफ के बजाय एन भी लिख सकते हैं, कई बार 1 अपॉन कैपिटल एन भी लिखा होता है, एक ही बात है, ठीक है। इसको आप सिग्मा एफ मॉड x माइनस x बार और बाहर 1 अपॉन कैपिटल एन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो सिग्मा एफ है आपको बताया, सिग्मा एफ मतलब इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार इसको देखते हैं तो बोलते हैं अरे ये कौन सा नया फॉर्मूला है, नहीं वही फॉर्मूला है, ठीक है ना, बस लिखने का तरीका अलग है और कुछ नहीं। मुझे सिर्फ यहाँ वैल्यू डालनी है, तो एफ एक्स माइनस एक्स बार, इसका टोटल मुझे मिला 312 एंड सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ मुझे फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना मिला था, 44, ठीक है ना, 44 मिला था। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं अब, तो 4 11 जा 44, 4 और 7 जा 28, 8 जा 32, 78, ठीक है ना। तो 11 7 जा 77, 78, तो 7 1 अपॉन 11 जिसको कि हम 7.1100 11 9 जा 99, 090909 समवॉट 7.090909 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया मीन डेविएशन, ठीक है। यहाँ पे हमने किसके रेफरेंस में निकाला, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है ना। अब ऐसे ही मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकाला जा सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला हो
या मीडियन बोला हो। ठीक है, फॉर्मूला इसमें जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ मॉड डी अपॉन, या तो सिग्मा एफ लिखो या तो एन लिखो या 1/n लिखो, कैसे भी लिखो। यहाँ पे सिर्फ ये जो मॉड्यूलस फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, यहाँ पे x की ना कुछ वैल्यूज दी होती हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं। ठीक है, इससे पहले जो था वो अनग्रुप डेटा था, जहाँ पे आपको रैंडमली कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, उसका मीन डेविएशन कैसे निकालना है। यहाँ पे आपको डेटा अरेंज करके दिया हुआ और उसके कुछ ना कुछ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें हमें क्या दिया होगा कि हमें कंटिन्यूअस सीरीज दिया होगा, जहां पे यहाँ कुछ रेंज होंगी, वैल्यू नहीं होगी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे रेंज दी होंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो उसका हम कैसे मीन डेविएशन निकालेंगे वो भी हम आगे चल के समझेंगे। तो देखिए इसमें ये जो फॉर्मूला है, जैसे चाहे वो मीन डेविएशन अबाउट मीन हो चाहे मीडियन हो, फॉर्मूला हमेशा ये रहता है सिग्मा एफ मॉड डी अपॉन एन। बस हाँ, ये जो मॉड डी है ये चेंज होते रहता है। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला है तो मॉड डी एक्स माइनस एक्स बार बन जाएगा। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोला है तो मॉड डी जो है वो एक्स माइनस मीडियन बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन मिल जाता फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मोड, तो हम यहाँ पे क्या करते एक्स माइनस मोड करते, या फिर मीन डेविएशन अबाउट सम नंबर 20 है ना, आपको बोला है कि इसका मीन डेविएशन अबाउट 20 निकालो, तो हम यहाँ पे x माइनस 20 लिखते हैं फिर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में जैसे पूछा जाएगा अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिर्फ ये जो वैल्यू है सिर्फ ये चेंज होगी। मीन डेविएशन जिसके रेफरेंस में बोला जा रहा है मुझे उसके रेफरेंस में निकालना है। अगर मोड बोला है तो मोड, मीडियन बोला है तो मीडियन, मीन बोला है तो मीन, तो सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो रही है। टेबल में कहाँ चेंज हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमने देख लिया, फॉर्मूला तो सेम है। हाँ, अब पीछे मीन निकालने के लिए हमने क्या किया, मीन निकालने का मेथड, मीन निकालने का टेक्निक यूज किया था। अब क्योंकि यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोला है तो मुझे इसका मीडियन निकालना है। अब देखिए क्योंकि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे CF बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस 7 को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, इस 7 में मैं इस 3 को ऐड करूंगा, ये हो जाएगा 10, इसमें 8 को ऐड करूंगा हो जाएगा 18, इसमें 5 को ऐड करूंगा ये हो जाएगा 23, इसमें 6 को ऐड करूंगा ये हो जाएगा 29, 8 को ऐड करूंगा ये हो जाएगा 37, 4 को ऐड करूंगा ये हो जाएगा 41, 9 को ऐड करूंगा ये हो जाएगा 50। इतना काम तो मैंने कर लिया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बना ली। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, मीडियन निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको बता दें, अगर आप इस फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे और टोटल निकालेंगे तो जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली है आपको, ये आपको एग्जैक्टली वही मिलने वाला है, यानी कि 50। ठीक है, तो हमेशा ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ऐसे बनाया है, इसमें ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली है और ये जो टोटल है हमेशा मैच करते हैं। ठीक है, अब मीडियन निकालने की हम बात करते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लिया, इसके बाद मीडियन हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है n/2 है ना, मीडियन इज ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद है या नहीं भी मालूम है तो मैं एक बार बता दूं मीडियन निकालते कैसे हैं। वेरी सिंपल, जब भी आपको x और f ऐसे दिया हो, मीडियन निकालने का तरीका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दीजिए। अब जैसे 10th में पढ़ा होगा कि जब भी हमें मीडियन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इवन है कि ऑड है वो देखते हैं। यहाँ पे हमें इवन ऑड देखने की जरूरत नहीं है। जब भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज डेटा दिया हुआ है, मतलब x दिया हुआ और साथ में कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आप सिर्फ और सिर्फ n/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ पे n इज टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 50/2 करना है। ठीक है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे इवन नंबर मिल रहा है या ऑड नंबर मिल रहा है। ठीक है, आप सीधे सीधे मीडियन को n/2 लिखेंगे। ठीक है, और इसको मुझे सॉल्व करना है। वो डेसिमल में आता है, डेसिमल में आने दीजिए, एक पूरा नंबर आता है तो पूरा नंबर आने दीजिए। तो मीडियन यहाँ पे n/2 नहीं है लेकिन n/2th आइटम है ना, या n/2th
ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, यानी 25th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो मीडियन यहाँ पे क्या है, 25th ऑब्जर्वेशन है। तो अब 25th ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, तो वो कैसे मैं निकालूंगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ये पूरा ये जो पूरी लाइन है, यहाँ पे मुझे 25 का जस्ट नेक्स्ट नंबर देखना है। तो देखिए सबसे पहले तो 25 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, तो देखिए ये 25 से छोटा है, यहाँ से जो है 29, 37, 41 एंड 50, ये जो 4 नंबर मुझे मिल रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, 25 से बड़े हैं। ध्यान रखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है, फ्रीक्वेंसी नहीं देखना है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 4 नंबर जो है मुझे ये n/2 से बड़े मिल रहे हैं, लेकिन ये है 25 से जस्ट बड़ा नंबर, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 से जस्ट बड़ा नंबर 29 है, और इस 29 के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है 30। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे और कुछ नहीं करना, आप सीधे सीधे लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 30, दैट्स इट, ठीक है ना। जैसे कि अरिथमेटिक मीन में हमें बहुत डिवाइड करना पड़ता था, काफ़ी बड़ा, कई बार बड़ा नंबर आ जाता था तो हम कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपने n/2 करना है, ठीक है। और n/2 जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ रहा है, मतलब उससे जस्ट नेक्स्ट जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ रहा है उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल निकल गया। तो यहाँ पे आपने मीडियन तो निकालना देख लिया कैसे निकालना है, ठीक है। अब मीडियन निकालने के बाद अब मुझे पता चल गया मीडियन क्या है, 30 है। अब मुझे क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना है। अब मेरा वही प्रोसेस होगा जो मैंने मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन में निकाला था, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कॉलम और बनाऊंगा जहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस मीडियन मॉड्यूलस में, ठीक है। अच्छा, मीडियन का जैसे मीन को हम जनरली x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन के लिए ऐसा कोई नोटेशन नहीं है कि मीडियन को me लिखना है। आप वैसे तो पूरा पूरा लिखते हैं, कई बार अब ये जैसे अगर आपके टीचर ने आपको me पढ़ाया है तो आप me लिख लीजिए, ये मैंने जस्ट वैसे लिख लिया शॉर्ट करके। बाकी हाँ, ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको बोला जा रहा है तो आप ज़्यादा अच्छा है पूरा का पूरा मीडियन लिख लीजिए, x माइनस मीडियन, या फिर यहाँ पे जैसे मीडियन की वैल्यू 30 है तो यहाँ पे आप 30 इनपुट कर दीजिए। तो मुझे अब क्या करना है, ये x की हर वैल्यू को 30 से सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए क्योंकि ये एक रेगुलर फैशन में अरेंज्ड है तो ये क्या होगा, 30 के आगे आप 0 लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि 5 का डिफरेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 20। सिमिलरली नीचे यहाँ पे आ जाएगा 5, 10, 15, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे ऊपर जो है माइनस और नीचे जो है प्लस जाते हैं, जब हम शॉर्टकट मेथड में यूज करते हैं तो वहाँ पे प्लस एंड माइनस होता है, बट क्योंकि यहाँ पे हमने मॉड्यूलस लगा दिया इस वजह से यहाँ माइनस साइन नहीं आ रहा है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा मुझे मीडियन 30 मिला है तो 30 के सामने हमें लिखना है 0। डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का, तो 5 ऊपर बढ़ाते जाओ, 5 नीचे बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया, कैलकुलेशन का टाइम बच गया। और ये तभी वर्क करेगा जब ये जो आपको डेटा दिया हुआ है इसके बीच में कांस्टेंट डिफरेंस है ना, ये एक रेगुलर फैशन में है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 होता, 12 होता, 17 होता, फिर 200 होता, फिर 500 होता, इस टाइप से अगर होता तो फिर तो आपको प्रॉपर माइनस करके ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर ये जो ट्रिक है ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई पैटर्न है या रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं। अगर पैटर्न है तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर माइनस कर लीजिए, उसमें भी कोई मेहनत या बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। तो अब मैंने मॉड x माइनस मीडियन निकाल लिया, जिसको कि हम मॉड d, है ना, मॉड d ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधे f मॉड d लिख लेता हूँ, ठीक है, या फिर f मॉड x माइनस मीडियन भी लिख सकते हैं। f मॉड d में मुझे करना क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मुझे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने 2 वजह से निकाला था। एक तो टोटल फ्रीक्वेंसी मुझे मिल जाएगी, वो तो वैसे भी मिल जाती है ना। अच्छा, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी मुझे करना क्या पड़ता, पहले 7 को 3 से ऐड करता, फिर 8 को ऐड करता, फिर 5 को ऐड करता, फिर 6 को, है ना। हालांकि
वहाँ पे जब मुझे इसको टोटल निकालना है, मेरे पास चॉइस है, मैं 8 6 पहले जोड़ूं, फिर 8 जोड़ूं, फिर 3 जोड़ूं, फिर 4 जोड़ूं, कैसे भी ऐड कर लूं। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करने के लिए आपको उसको रेगुलर फैशन में, है ना, एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में ही ऐड करना है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, सॉरी, है ना, ऐड कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे सिर्फ नोट डाउन करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। नॉर्मली अगर मैं टोटल निकालता तो कैसे भी ऐड कर लेता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करने के लिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऐड किया, और जो टोटल मुझे मिल रहा है, जैसे 7 + 3 = 10 लिखा, फिर उस 10 में मैंने 8 ऐड किया 18 लिखा, फिर उसमें 5 ऐड किया 23 लिखा, है ना। तो इसमें ये काम तो मुझे नॉर्मली भी करना पड़ता, मैंने इसको सिर्फ नोट डाउन कर लिया, टोटल मुझे मिला। दूसरा एम होता है जब मैं n/2 करके मीडियन निकालता हूं, तो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुझे पता चल जाता है मीडियन कहां पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसका कोई काम नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है उससे। तो 7 and 20 140, 15 and 3 15 3 = 45, 10 8 = 80, and then 5 5 = 25, 0 5 8 = 40, and 10 4 = 40, and 15 9 = ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका भी टोटल निकालना है। अब इसका टोटल, इसको आप कैसे भी निकालिए, रियली डजंट मैटर, माना असेंडिंग ऑर्डर में ऐड कीजिए या कुछ नंबर पहले ऐड कर लीजिए, रियली डजंट मैटर। तो मैं 80 80 160, ठीक है, 160 and 200 300 345 350 60 70 370 370 470 470 500 505, ठीक है। ये हो गया 505, द टोटल इज 505। अब मुझे क्या करना है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो मैं लिख लूंगा देयरफॉर मीन डिविएशन इज इक्वल टू 1/N सिग्मा F mod D। सिग्मा F mod D हमने निकाला 505, तो मैं 505 लिखूंगा डिवाइडेड बाय n, द टोटल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 50, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, तो हम यहाँ पे 50 लिख लेंगे। सो दिस बिकम्स 50 1s 50 10s 500, डेसिमल लगाएंगे 50 1s, तो ये मुझे 10.1, तो ये मुझे मिल गया, हाँ, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो यहाँ पे आपने मीडियन निकालने का भी तरीका देखा, और मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, क्योंकि देखिए मीडियन आ गया फिर तो ये निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।